हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो थिंग इसके लाइक अभी तो दुर्गा पूजा चल रहा है। ये कुछ पूजा के 4-5 दिन अभी तो मतलब हर बंगाली के लिए बहुत एक स्पेशल दिन होते हैं। एंड अगर आप कलकत्ता में हो तो फिर आपको मतलब हर जगह में ये सब पंडाल्स और लाइटिंग और ये सब कुछ मिलेगा। सो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए शायद मैं थोड़ा सा मतलब आई गेस अभी से दुर्गा पूजा हो रहा है तो अगले 3-4 दिन में थोड़ा नंबर ऑफ वीडियोस थोड़ा कम करूं। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट काम चलनी चाहिए इन अ वे के लिए। कंपनीज का जो अपडेट आ रहा है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि लाइक मैं आपको एवरी डे उसके बारे में वीडियोस बना के दूं ताकि इट हेल्प्स यू टू ट्रैक वेरियस बिजनेसेस एंड मेक इन्वेस्टिंग डिसीजंस अकॉर्डिंगली, राइट। तो यस, तो आज एक ही वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज इसके बाद मैं अपने आज मॉम डैड के साथ आज बाहर जा रहा हूँ। 1-2 कैफे हॉपिंग करूंगा, कुछ पंडाल हॉपिंग करूंगा, देखते हैं। तो चलिए, आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड ताकि मैं जल्दी जल्दी खत्म कर पाऊँ और मैं फिर निकल पाऊँ। सो ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंको गोल्ड की अपडेट की। तो सेंको गोल्ड ने कुछ 27% का सेल्स ग्रोथ का बिजनेस अपडेट दिया, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी आपके पास तीन कंपनी है ज्वेलरी में जिसका अपडेट आ गया। टाइटन का 26% का सेल्स ग्रोथ, कल्याण का 37 एंड सेंको का 27% का ग्रोथ। ये Q2 ओवर Q2 का बात है, राइट। वो सब चीजें तो आपको पता ही है, राइट। बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी के वजह से ये सब प्रीपोन कर लिया, बहुत कस्टमर्स ने अपना ज्वेलरी बाइंग एंड ऑल दैट। एंड ऑफ कोर्स ये सेगमेंट में तो बहुत तगड़ा टेलविंड चल ही रहा है, पिछले 2-3 साल के ऊपर से ही चल रहा है। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट में सब आ रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सेंको का ग्रोथ रेट कल्याण जैसा क्यों नहीं है। बिकॉज सेंको तो कल्याण से भी छोटी कंपनी है ना। हाउ डू आई नो छोटी कंपनी? बिकॉज कल्याण का 300 के ऊपर स्टोर्स है अभी। सेंको का आई थिंक सेंको हैज अराउंड आई थिंक 170 स्टोर्स। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि हर बिजनेस का स्ट्रेटेजी अलग होता है, ठीक है। कल्याण जैसे अभी मेजॉरिटी फोकस कर रहे हैं, पूरा फ्रेंचाइज ओन कर रहे हैं अपने सारे दुकानों को, ठीक है। मतलब जो नया दुकानें खोल रहे हैं वो भी फ्रेंचाइज ओन हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग दुकानों को भी कंपनी ऑपरेटेड से फ्रेंचाइज ऑपरेटेड में कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एसेट लाइट मॉडल हो और ये स्केल कर पाए। इसीलिए कल्याण कैन ग्रो एट 37, 40, 42% के रेंज में। सेंको का क्या है, उनका जो ग्रोथ रेट है, राइट, वो अब देखोगे कि सेंको दोनों टाइप के दुकानों में ही फोकस करते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइज ओन्ड भी और कंपनी ओन्ड भी। अब सेंको का स्ट्रेटेजी कुछ अलग है। सोचो, सेंको आज लेट से फॉर एग्जांपल दिल्ली के कोई सबसे बड़ा कोई मार्केट में दुकान खोल रहे हैं, वहां पे सिंस वो बड़ा मार्केट है, राइट, उस दुकान में सेंको कंपनी ऑपरेटेड दुकान ही खोलेगा, गॉट इट। लेकिन सोचो कोई टायर 3, टायर 4 कोई सिटी है इन वेस्ट बंगाल, वहां पे जब सेंको दुकान खोलता है तो फिर उसको फ्रेंचाइज ऑपरेटेड करता है, ठीक है। बिकॉज सेंको को लगता है कि लाइक अगर वो एक नया जगह में जा रहा है, ठीक है, तो उनका रेपुटेशन इज मोर एट स्टेक। अगर जब वो कोई बड़े जगह में काम करे तो वहां पे उनका स्टोर का मैनेजमेंट से लेके स्टोर का ऑपरेशंस बोलो, इन्वेस्टिंग बोलो, वो सब सेंको करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोको मॉडल, राइट। कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। लेकिन जब जैसे मैंने बोला टायर 3-4 सिटीज में जब से सेंको का जो प्रेजेंस है, अच्छा तगड़ा प्रेजेंस है इन वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट, बिकॉज यही से तो सेंको आया हुआ है। तो वहां पे आप देखोगे वहां पे फ्रेंचाइज ज्यादा है। तो अब बात क्या होता है कि सिंस यहाँ पे सेंको का एक और पॉइंट है, जैसे यहाँ पे कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स ज्यादा है, सो कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स कांट ग्रो एट पार विद से एक और कंपनी लाइक कल्याण जिसका सिर्फ फ्रेंचाइज ऑपरेटेड स्टोर्स हो, ठीक है। ये क्रिटिकल इंसाइट है कि वाई फ्रेंचाइज ऑपरेटेड बिजनेसेस कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस देन जस्ट कंपनी ऑपरेटेड। बिकॉज यहाँ पे कैपिटल ज्यादा लगता है ना, बिजनेस का कैपिटल ज्यादा अटक जाता है दुकानें वुकानें खोलने में, राइट, रेंट वेंट देने में, फिर वो डिपॉजिट पे करने में एंड ऑल दैट। वहां पे क्या होता है कि फ्रेंचाइज ओनर टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट ये भी देखना है कि सेंको जब अभी सेंको का क्या है, जब से उनका आईपीओ आया है तो वहां से उन्होंने क्या क्या अपना स्ट्रेटेजी बताया कि वो ईस्ट इंडिया से अभी वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा फोकस करेगा। तो व्हेन दे आर शिफ्टिंग टू न्यूअर मार्केट्स, ऑफ कोर्स वो क्या बोल रहे हैं कि हम तो ग्रो कर रहा है, लेकिन सेंको का इफ यू लुक एट द पेस ऑफ स्टोर एक्सपेंशन का रेट वो उतना तगड़ा रेट से नहीं है। तो इट्स बेटर, इट्स लाइक सेंको मतलब अच्छे एक स्ट्रक्चरल लेवल पे ग्रो करने वाला कंपनी दिख रहा है ना। बिकॉज उनका आई थिंक साल के बिगिनिंग में कुछ 160 के आसपास स्टोर्स था एंड आई थिंक दे सेड दे वुड ऐड अराउंड 20-25 स्टोर्स इन FY25। और इफ आई लुक एट H1 का नंबर इन सेंको, ये जो 6 महीने हो गया है, आई थिंक दे एडेड अराउंड 8 to 9 स्टोर्स। तो इसका क्या मतलब, तुमने जो गाइड किया उसके अनुसार तुम्हारे एग्जीक्यूशन चल रहा है। सेंको का एक और अच्छी चीज ये है कि सेंको का जो Q1 का नंबर आया था लास्ट क्वार्टर, नॉट Q2 जो अभी नंबर्स आ रहा है,
Q1 में सिर्फ उनका 11% का सेल्स ग्रोथ था, और ये तभी प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज ईस्ट इंडिया में हीट वेव का बड़ा इश्यूज था, तो लोग दुकान में थोड़ा कम बहुत गए, तो वहां पे वॉल्यूम्स अफेक्ट हुआ। लेकिन मैनेजमेंट ने Q1 के कॉन कॉल में क्या बोला था कि हमारे पूरे साल का जो गाइडेंस है वो 20% के आसपास ही रहेगा सेल्स ग्रोथ ओवर FY24, ठीक है, और आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे वही देखना है हमेशा एक कंपनी का, जब लेट से कभी कोई 1-2 क्वार्टर में खराब रिजल्ट होता है, तो अगर मैं सुनता हूं कि मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर कॉन कॉल में मैनेजमेंट ये बोलता ना कि भाई हमारा आगे जाके ग्रोथ रेट घट बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम आ गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तब सेंको आप देखना वो स्टॉक चलना भी बंद कर देता। लेकिन अब देखो कि सेंको का स्टॉक ऊपर चलता गया बिकॉज मैनेजमेंट गाइडेंस वाज ऑलवेज बुलिश, एंड यू नो व्हाट, Q2 का एग्जीक्यूशन भी वैसे ही किया, बिकॉज उन्होंने क्या बोला कि हमारे 11% जो क्वार्टर 1 का है, डोंट एक्सट्रापोलेट दैट फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है, Q2 से वी विल कम बैक, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर ये जो कस्टम ड्यूटी का भी जो रिडक्शन हुआ फ्रॉम 15 to 6%, राइट, जो हमारे गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी बदल दिया गोल्ड इंपोर्ट का, इसके वजह से और एक बूस्ट मिल गया, है ना। तो सेंको का इसीलिए 27% का Q2 का ग्रोथ है। तो अभी सोचो, जब आप 11% Q1 के बाद 27% YOY Q2 में करते हो, नाउ यू कैन मोटा मोटी से लाइक सेंको कैन डू 20% इन FY25, और वही मैनेजमेंट का गाइडेंस है। तो देखिए पॉइंट ये है कि आपको गाइडेंस के अनुसार, तो चलो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और उसके बाद में एग्जीक्यूशन को देखता हूँ, उसके साथ में उसका केपेक्स और डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉय एडिशन, ये सब कुछ को देखता हूँ कि आर दे गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। If a company moves in the right direction, then I buy the stock on the way up. So that's my investing philosophy, because मैं एक active investor हूँ, ठीक है। So सेंको का सब कुछ ठीक है, एंड एज लॉन्ग एज सेंको ग्रू एट अ फास्टर पेस देन टाइटन, इट्स ओके फॉर सेंको। बिकॉज देखिए, अगर आप टाइटन का इन्वेस्टर हो, ठीक है, 26% का, और कोई अगर एक सेंको का इन्वेस्टर है विच इज लेट से ग्रोइंग एट 20%, तो वो तो यही सोचेगा ना, भाई मैं टाइटन ही ले लूं, है ना, क्योंकि टाइटन एक बड़ा कंपनी है, टाइटन का हिस्ट्री इज मच बिगर, मैनेजमेंट का रेपुटेशन इज मच हायर देन सेंको का मैनेजमेंट। सो द ओनली वे पीपल कैन लाइक से फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट देयर मनी फ्रॉम टाइटन टू सेंको और कम टू सेंको फ्रॉम एनी अदर रेवेन्यूज इज इफ सेंको कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस देन द एस्टैब्लिश मार्केट लीडर, है ना। कोई भी सेक्टर में इफ यू सी लाइक से फॉर एग्जाम्पल पेंट्स में यू वुड सी इंडिगो पेंट्स growing at a much faster pace than Asian Paints, right? Similarly यहाँ भी टाइटन से आप देखोगे पिछले 3-4 साल में सेंको तो चलो 1-1.5 साल पहले है, लेकिन फिर भी तो स्टॉक 3-4 गुना के आसपास हो रहा है। लेकिन द पॉइंट इज, हो रहा है मतलब IPO के डेज से, ठीक है, और कल्याण ने तो भर भर के पैसा बना के दिया। ये दोनों ने टाइटन से ज्यादा पैसा पिछले 3-4 साल से क्यों बनाया? बिकॉज पिछले 3-4 साल में ये दो प्रोमिनेंट प्लेयर आया which both are growing at a faster pace than Titan। तो बेसिकली आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि मार्केट में when you are investing, आपको ये रेस समझ में आना चाहिए। रेस है ग्रोथ का, ठीक है। तो सोचो एक गाड़ी का नाम है टाइटन, एक का नाम है सेंको, एक का नाम है कल्याण, एक का नाम है थंगामाइल, एक का नाम है PN गडगिल, ठीक है, जो भी हो, राइट। ये लोग सब भाग रहे हैं, ठीक है, मतलब दे आर रेसिंग अगेंस्ट वन अनदर। तो जब कोई क्वार्टर का नंबर आता है ना, तो आप आपके जो कंपनी है, लेट्स से इन पांचों में से आपका कोई एक कंपनी में लेट्स से होल्डिंग है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज योर कंपनी इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन लेट्स से इंडस्ट्री का जो एवरेज जो पेस ऑफ ग्रोथ है, आप देखोगे आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेकिन इफ यू सी दैट से फॉर एग्जांपल आपका कंपनी का ग्रोथ रेट, मतलब आपके ऊपर 4-5-6 और प्लेयर्स है जो लेट से गाड़ी लेके आगे चला गया है, आप रेस में 6th हो, ठीक है, तो मतलब क्या आपका कोई पोडियम फिनिश नहीं होगा। मतलब जब तक आप रेस फिनिश करोगे तब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर्ड हो चुका होगा। तो मतलब क्या आपको उस स्टॉक से ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। सो इसलिए मैं बार बार यही बोलता हूं ना, दैट द ओनली वे दैट सेंको कैन एक्चुअली, द सेंको का स्टॉक विल कीप ऑन मेकिंग मनी एंड यू नो उसका पीई का एक्सपेंशन भी होगा इफ इट कंटिन्यूज टू बीट टाइटन का ग्रोथ रेट। वरना लोग टाइटन में ही चले जाएंगे, सेंको टाइप पे कंपनी में क्यों रहेगा। और अभी का ऑफ कोर्स अभी Q2 का नंबर नहीं आया, लेकिन बिजनेसेस लाइक ये आपका जो ये है ना, ये आपका PN गडगिल हो गया, जिसका Q1 का नंबर वाज वेरी स्ट्रांग। अब देखना है उसका Q2 क्या है, बिकॉज PN गडगिल बीट द ग्रोथ रेट ऑफ टाइटन कल्याण ज्वेलर्स इन Q1। अभी देखना पड़ेगा Q2 में क्या है, लेकिन उसका भी नंबर जब आएगा तो फिर उसका वीडियो बना के दूंगा। सेंको का तो चलो सब कुछ ठीक है, गाइडेंस वाइज सब कुछ ठीक है। एक और चीज सेंको का अच्छी है, बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर कंपनीज, वो है कि लाइक उसका स्टड रेशियो इज गोइंग अप। स्टड रेशियो मतलब डायमंड एंड सिल्वर ज्वेलरी बेचने का। तो स्टडेड रेशियो टू टोटल सेल्स अगर बढ़ता है, मतलब आप आगे जाके आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, बिकॉज डायमंड एक हाई वैल्यू मार्जिन है देन लेट्स से प्लेन गोल्ड ज्वेलरी। तो सेंको का भी स्टडेड पोर्शन इज 11%, पिछले साल इस टाइम पे 10% के थोड़ा नीचे था, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, टाइटन हो या कल्याण हो, इनका स्टडेड रेशियो इज नॉर्थ ऑफ 20% के आसपास हो गया। सो बेसिकली कोई भी कंपनी, जैसे PN गडगिल का भी यही सीन है, उनका भी 10% स्टडेड रेशियो है। सो हियर इज द थिंग, राइट, आपको चाहिए वॉल्यूम ग्रोथ, राइट, तो वॉल्यूम ग्रोथ हैज टू बी गुड बाय नया स्टोर खोलो। फिर उसके साथ आपको देखना पड़ेगा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का डेटा।
डेटा, मतलब एग्जिस्टिंग दुकान जो पिछले एक साल से पहले की है वो कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और उसके साथ आपको चाहिए स्टार्टेड रेशियो का इंप्रूवमेंट, मतलब यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन का भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये 3-4 चीजें अगर आप देखोगे ना तो रिटेल कंजम्पशन बिजनेसेस को देखना स्पेशली इन द ज्वेलरी स्पेस बिकम इजी फॉर यू। ठीक है, ये हो गया। फिनिक्स का हम बात करते हैं, फिनिक्स मिल। अब फिनिक्स का तो आप सबको पता है वो मॉल्स वगैरह है, अगर आप मुंबई में हो तो 2 फिनिक्स मॉल है उनका, बैंगलोर में भी अभी 2 मॉल बन गया है रिसेंटली, एक मॉल ऑफ एशिया करके एक बना है, एक मॉल जो बैंगलोर एयरपोर्ट के आसपास की है। तो फिनिक्स मॉल आपको पता है राइट, इंडिया में अगर मॉल ऑपरेटर देखोगे तो वो मार्केट लीडर है राइट। तो फिनिक्स का नंबर्स बहुत तगड़ा आ रहा है। फिनिक्स का इस बार का Q2 का जो अपडेट आया उसमें उन्होंने बताया कि उनका जो कंजम्पशन, ठीक है, जो कंजम्पशन या फिर आप बोल सकते हो हाउ डू आई से, इट्स लाइक कंजम्पशन का जो ग्रोथ है, मतलब पिछले साल फिनिक्स के टोटल मॉलों में अगर लोग 100 रुपए का लेट्स से सारी चीजें कंज्यूम किया, इस बार 125 रुपए का कंजम्पशन किया। और बेसिकली क्या है ना, इस बार पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में दोनों देखोगे कि कंजम्पशन 25% से ग्रो कर रहे हैं। मतलब सोच रहे हो राइट, आपको तो पता है राइट, लोग ये मॉल्स में जाने को और प्रेफर कर रहे हैं राइट। मतलब रादर देन गोइंग टू 5 इंडिविजुअल दुकानें, लोग क्या करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना पीना भी वही करते हैं राइट, और एक पूरा हॉलिस्टिक एक एक्सपीरियंस मिलता है। फिनिक्स उसके साथ क्या किया, फिनिक्स पूरा प्रीमियमाइजेशन का भी गेम खेल रहे हैं। मतलब फिनिक्स आपको ये भी बता रहे हैं कि वहां पे हम लोग एकदम प्रीमियम ब्रांड्स, ठीक है, प्रीमियम ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स, ब्रिज टू लग्जरी, बाहर वाले ब्रांड्स फिनिक्स पे यहाँ पे दुकानों में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, अब देखो अब फिनिक्स पैसा कैसे बनाता है, रेंटल इनकम से बनाती है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पे ये जो कंजम्पशन का ग्रोथ है और रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो हमेशा इनलाइन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है सोचो, आज अगर लेट से किसी का कंजम्पशन ग्रोथ 25% है, मतलब अगर आपके दुकान ऑन एन एवरेज लेवल पे इज लाइक यू नो कंजम्पशन आपके दुकान पे 20, 30, 40% से बढ़ रहा है, तो आपका रेंट भी मतलब बढ़ेगा। गॉट इट। और यहाँ पे सारे दुकानदार किसको रेंट देते हैं, फिनिक्स को देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लैग होता है, गॉट इट, बिकॉज हर दुकानदार के साथ, हर टेनेंट इज हाउ आई कैन पुट इट, हर टेनेंट के साथ इनका अलग सालों का कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, है ना। कभी कभार कोई लेट से कोई मीडियोकर ब्रांड का टेनेंट चला जाता है और फिनिक्स एक लग्जरी ब्रांड को लाते हैं। लेकिन इफेक्टिवली आपका जो सेल्स ग्रोथ है वो आपका कंजम्पशन के ऊपर, कंजम्पशन ग्रोथ के लेवल का ही बनता है, लेकिन विद अ सर्टेन लैग। ठीक है, तो कंजम्पशन का ग्रोथ अगर 25% है फॉर फिनिक्स, विच इज एब्सोल्युटली गुड। एक और चीज आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज एक एक मॉल खोलने में बहुत खर्चा होता है ना। मतलब सोचो आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है, आपको लैंड एक्वायर करना पड़ता है, फिर उसमें प्लानिंग करो, प्लॉटिंग करो, आर्किटेक्ट बुलाओ, ये करो, फिर मॉल कंस्ट्रक्ट करो, और फिर तो इसका क्या मतलब कि जब वो नया मॉल कोई खुलता है, वो नया मॉल शुड बी अप एंड रनिंग इमीडिएटली। ठीक है, कोई नया मॉल में लेट से दुकानों में टेनेंट्स नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे नाइकी एक टेनेंट है, रीबॉक एक टेनेंट है, गॉट इट। तो इस तरीके से, ठीक है, अगर टेनेंट नहीं आ रहे तो मतलब सोचो ये भारी पड़ सकता है कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो बेसिकली मैं फिनिक्स में यही देख रहा था कि पिछले 1-1.5 साल में उन लोगों ने कुछ 4 मॉल्स खोले। अहमदाबाद में एक मॉल खोले, इंदौर में एक मॉल खोले, और बेंगलोर में एक, और आई थिंक एक पुणे में एक मॉल खोला। तो ये जो 4 मॉल है, मुझे सिर्फ यही देखना था कि ये 4 मॉल का ट्रेडिंग ऑक्यूपेशन किस दिशा में जा रहे हैं। ट्रेडिंग ऑक्यूपेशन का मतलब है अगर एक मॉल में 100 दुकानें हैं और उसमें 100 के 100 भरी है, तो ट्रेडिंग ऑक्यूपेशन कितना है, 100%, राइट। तो इन द लास्ट 12 to 15 months as I've been tracking Phoenix Mills, I can see that the trading occupation और the trading density, कुछ भी बोलो आप, is going up, right, for all the malls. Got it? तो दैट्स अ वेरी गुड साइन, राइट, कि नया मॉल्स आर डूइंग गुड, और एग्जिस्टिंग मॉल्स में भी ये लोग ऑफ कोर्स रेनोवेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत वहां पे आपको वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ भी मिल रहा है। सो बेसिकली क्या, जिसको हम बोलते हैं SSSG, और उसके साथ ये जो नया मॉल्स ऐड होते हैं, राइट, मिला के ही बनता है आपका टोटल सेल्स ग्रोथ। तो कंजम्पशन 25% इज अ वेरी गुड थिंग, राइट, क्योंकि देखो द पॉइंट इसके लिए Q2 में वो मानसून वाला पीरियड होता है एंड ऑल दैट, राइट, एंड हम लोग वो इलेक्शन वगैरह वगैरह से सब निकले थे, तो मुझे देखना था कि Q2 में क्या होता है। लेकिन फिनिक्स का कंजम्पशन ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो बहुत अच्छा है। तो और फिनिक्स का ऑफ कोर्स उनका फिर एक कमर्शियल लीजिंग का भी एक बिजनेस मॉडल है, उनमें से आई थिंक वो लोग कुछ 1.5 लाख स्क्वायर फीट को लीज करके रखा है, और उनका ऑक्यूपेंसी वहां भी 70% है। मतलब अगर उनके पास लेट से 100 स्क्वायर फीट है टोटल जगह, उसमें 70 स्क्वायर फीट ऑलरेडी लीज्ड है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, राइट। और वहां पे तो लीजिंग रेट आपको हाई मिलता ही है, राइट, तो अच्छी बात है। और तीसरा है कि उनके पास 2 होटल है, एक मैरियट है और दूसरा आई थिंक सेंट रेजिस करके एक होटल है, वो भी कुछ 70, 80, 85% से दोनों होटल उनका ऑक्यूपेंसी रेट है।
तो मतलब क्या होटल्स अच्छे चल रहे हैं, होटल्स का भी वही है, ऑक्यूपेंसी रेट अगर 50-40% होता है तो मतलब क्या, आधे से आधा रूम आपका खाली जा रहा है, आपका खर्चा बढ़ते जा रहा है। सो फिनिक्स का तो सब कुछ ठीक है। और उनका एक और चीज़ है कि लाइक देखो, व्हेन से फॉर एग्जांपल फिनिक्स, अब फिनिक्स का कॉन कॉल अगर आप सुनोगे ना तो उनका मैनेजमेंट क्लियरली बताता है कि लाइक 12-15% से 12 to 15% से हम आराम से ग्रो ही कर पाएंगे, ठीक है। उसमें से अब इन्फ्लेशन लगा लो तो 20% के आसपास का ग्रोथ कर सकते हैं कंपनी। लेकिन बात वही है, जब भी कोई कंपनी गाइड करता है तो मैं देखता हूँ कि भाई तुम गाइडेंस के पीछे तुमने केपेक्स क्या किया, वरना तुम्हारा गाइडेंस तो मतलब एकदम हवा में बातें है ना। तो उनका गाइडेंस ये है, तो आपने देखा होगा लास्ट 1-1.5 साल से इन्होंने 2 लैंड पार्सल को एक्वायर किया। एक आई थिंक थाने में एक्वायर किया था, दूसरा बेंगलोर में एक एक्वायर किया, और अभी रिसेंटली वो लोग क्या कर रहे हैं, कोयम्बटूर में एक और लैंड पार्सल एक्वायर किया 9 एकड़ का, और उसके साथ मोहाली में, मोहाली दैट इज इन पंजाब, मोहाली में कुछ 13 एकड़ का एक और लैंड पार्सल लिया। अब सोचो, तो फिर हमारे पास अभी थाने हो गया, कोयम्बटूर हो गया, मोहाली और एक बेंगलुरु, मतलब यहाँ पे आगे जाके मॉल्स बनेगा। और फिनिक्स का कॉन कॉल में आई थिंक ये 2-3 पहले क्वार्टर का पहले का बात कर रहा हूँ मैं, उनको एक बंदे ने पूछा था कि लाइक आपका एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, तो वो वही बोला कि हमारा हैदराबाद में मॉल नहीं है, राजस्थान जयपुर में मॉल नहीं है, पंजाब में मॉल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोलकाता में फिनिक्स का मॉल अभी बन रहा है, आई थिंक दैट मॉल विल कम इन 2026 में, और एक और मॉल बन रहा है उनका गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में एक बना, अभी सूरत में एक बन रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है स्कोप कितना है। एमपी में कोई फिनिक्स नहीं है, हरियाणा में, पंजाब में, वहां पे कोई फिनिक्स नहीं है, राइट। सो द पॉइंट इज के लिए इनको क्या ही करना पड़ेगा, इनको वही पहले लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, एक्विजिशन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसमें पैसा डाल के उसको कंस्ट्रक्ट करना है। और हमारा काम वही है कि फिनिक्स जैसा बिजनेस का बैलेंस शीट में डेट देख के डरना नहीं है। हमारा काम ये है कि ये देखना कि देखो डेट लेना इज ओके एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द मनी इफेक्टिवली एंड रनिंग अ मॉल सक्सेसफुली, है ना। तब क्या, तब तो अच्छी बात है ना, आपने डेट लिया, राइट। तो बेसिकली वही पे है ना, जैसे हम बोलते हैं लेवरेज इज अ डबल एज सोर्ड। तो फिनिक्स के बिजनेस मॉडल में कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूँ कि उनका जो ओवरऑल ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी, आई थिंक उनका जितना भी मॉल से सबका मिलाओगे तो 92% होता है, और जो 4 नया मॉल्स है, राइट, वो तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं चारों के चारों, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। एज लॉन्ग एज द बिजनेस इज परफॉर्मिंग ग्रेट, यू डोंट हैव टू लुक के लाइक भाई कितना तुमने लोन लेके तुमने, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, है ना। अब ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे सिचुएशन में जब तुम एक मॉल खड़ा कर रहे हो तो इट्स नॉट लाइक इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट दैट यू कैन जस्ट सेल कोर्सेज ऑनलाइन टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट। यहाँ पे बहुत लेबर लगता है, बहुत पैसा लगता है। लेकिन अच्छी कंपनी है फिनिक्स, मतलब इंडिया में जो ये प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है उसमें फिनिक्स कैन बी अ बिग पार्ट, एंड वो नॉट कैन बी, इट इज ऑलरेडी अ बिग पार्ट इन इट। लाइक आप देख ही रहे हो, नहीं तो 25% का कंजम्पशन का नंबर, राइट, कौन देता है। सो ये हो गया। अब तीसरा जो कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये जो गोदरेज कंज्यूमर मतलब आप देखे होंगे ये सब जो गोदरेज का हिट है, इजी है, ठीक है, और भी इनका प्रोडक्ट्स है। फिर गुड नाइट का जो वो जो मच्छर मारने वाला जो प्रोडक्ट्स है, तो इट्स एन एफएमसीजी कंपनी इन द नॉन फूड सेगमेंट, राइट। सो गोदरेज का उतना नंबर्स अच्छी नहीं है, लाइक जस्ट लाइक मैरिको एंड डाबर की तरह। उन्होंने यही बताया कि उनका सिंगल डिजिट में उनका सेल्स ग्रोथ है, और उन्होंने ये भी बताया कि लाइक उनका कुछ मार्जिन में कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा। नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए आपका जितना बड़ा भी ब्रांड हो, एचडीएफसी हो, मैरिको हो, गोदरेज हो, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट को चाहिए ग्रोथ। तो अगर लेट से आपने अपना बिजनेस अपडेट में बोल दिया कि आपका सिंगल डिजिट का सेल्स ग्रोथ होगा, आपका और मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सोचो गोदरेज कंज्यूमर ने दोनों चीज बोला, अब उसका स्टॉक कहाँ जाएगा, है ना। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि स्टॉक ऊपर तभी जाता है जब लेट से सेल्स ग्रोथ होता है एट अ वेरी फास्ट पेस, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स चेंज, ईपीएस तगड़ा रेट से भागता है, और लेट से आरओई ऊपर की तरफ जाता है ना। तब आप देखोगे उस स्टॉक में इंटरेस्ट, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना वो रेस के तरह है, ठीक है। मतलब अब ज्वेलरी के साथ अगर मैं एफएमसीजी का ये 3-4 बड़ा प्लेयर सोचो कौन जीत रहा है रेस को। कल्याण 37% से भाग रहा है, टाइटन 26, सेनको 27, पीएन गडगिल साइड 35-40 कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो मैरिको सिंगल डिजिट 5%, डाबर 3%, कोई आके 4% ब्रिटानिया करेगा। तो इसीलिए आप देखोगे ऐसे स्टॉक्स सिर्फ आपको डिविडेंड देता है और आपका कैपिटल प्रोटेक्शन करता है, बिकॉज डिविडेंड देता है इतना, राइट, प्रॉफिट्स बढ़ता नहीं है लेकिन घटता भी नहीं है, वही के वही रहता है, बिकॉज ये लोग इतने बड़े हो चुके हैं, राइट। सो ये हो गया आपका गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। नायका का अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो नायका का देखो, नायका का एक चीज तो अच्छा लगता है कि लाइक उनका बिजनेस का ग्रोथ मोमेंटम वापस आ रहा है, ठीक है। पिछले साल तक उनका 15-16% का ग्रोथ ऐसा करता था सेल्स का, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वार्टर में उनका नंबर्स बहुत अच्छा आया, बिकॉज अच्छा आया इन द सेंस, मतलब देखिए नायका का तो दो डिवीजन है ना। एक हो गया आपका ब्यूटी डिवीजन, राइट, ये क्रीम एंड ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सारे सामान,
खुद का भी ब्रांड्स है, थर्ड पार्टी भी ब्रांड्स बेचता है, और दूसरा है अपना फैशन डिवीजन। तो ये जो ब्यूटी केयर का जो डिवीजन है, ये डिवीजन ग्रू 25%, विच इज क्वाइट गुड, बिकॉज नाइका से 25% का सेल्स ग्रोथ मैंने अभी तक तो नहीं देखा, मतलब बहुत ऑलमोस्ट 2 साल हो गया नहीं देखा, बट इट्स अ गुड साइन बिकॉज स्टॉक इतने हाई वैल्यूएशन में पड़ा था, ठीक है। और अगर बिजनेस ग्रोथ अगर आपका 15-17% का सेल्स ग्रोथ होता है तो स्टॉक कहाँ जाएगा, लेकिन दिस 25% का नंबर इज प्रीटी गुड एक्चुअली फ्रॉम नाइका। फिर उसके बाद देखो और कुछ नहीं है, उनका जो फैशन डिवीजन है, मतलब जो कपड़े वपड़े का जो डिवीजन है, राइट, तो वो लोग बोल रहे हैं कि लाइक अर्ली टीन्स में ग्रो कर रहा है 13-14%। तो ये फैशन डिवीजन भी अगर वो ब्यूटी के जैसा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह काम कर जाता तो शायद 30% के ऊपर का भी ग्रोथ हो सकता था, ये मतलब और भी हो सकता था। बट नाइका का तो नंबर्स अच्छे है, बट देन अगेन मैं जब कॉन कॉल सुनूंगा तो मैं क्लैरिटी के साथ बोल पाऊंगा कि लाइक ये ग्रोथ किस वजह से आया, सिर्फ एक अपडेट था और मेरा काम है अपडेट्स आपके सामने रखना। तो एटलीस्ट जो भी हो, नाइका का अभी थोड़ा बहुत पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ गया है, विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन। ओके, लास्ट जो कंपनी है वो मैं करता हूँ एमरल्ड फाइनेंस करके कंपनी, बहुत छोटी कंपनी, ठीक है। एमरल्ड फाइनेंस क्या करता है, बेसिकली उनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे से फॉर एग्जांपल वो गोल्ड लोन का ओरिजिनेशन पे हेल्प करता है दूसरे कंपनीज को, और वो से फॉर एग्जांपल कमीशन मारता है। फिर दूसरे साइड में उनका एक बिजनेस लोन का एक डिवीजन है, लेकिन उनका एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट है जो फिनेंशियल स्पेस में बाकी कोई और कंपनी फोकस नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं EWA का मतलब है अर्ली वेज एक्सेस। मतलब सोचो मैं अगर एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मुझे पता है 30 तारीख को मेरा सैलरी आने वाला है और उससे पहले दुर्गा पूजा आ गया, ठीक है। अब दुर्गा पूजा के टाइम तो भाई मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ, है ना, फिर मैं इधर उधर खर्चा कर देता हूँ, फैमिली को साथ लेके चलता हूँ, इधर खर्चा उधर खर्चा, और लेट से 22 तारीख 23 तारीख तक, लेट से 23rd ऑफ द मंथ तक मेरा पैसा खत्म। अब मेरा 7 दिन कैसे चलेगा, दुर्गा माँ भी गया, मेरा पैसा भी गया, तो बाकी के 7 दिन में क्या करूंगा, तब आता है ये कंपनी। तो सोचो मेरा 1 लाख का सैलरी है, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से सोचो, बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है। मेरा 1 लाख का सैलरी है और लेट से फिर मैंने इस कंपनी को बोला कि भाई मुझे 40,000, ये लोग क्या करते हैं अप टू 40% ऑफ योर सैलरी तक लोन देते हैं, और ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जो अगले महीने का जब मेरा सैलरी आएगा तो उससे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मैंने पूरा अपर लिमिट मान लिया, क्योंकि चलो मैंने बहुत खर्चा किया, ठीक है, तो मैंने पूरा 40% ऑफ मैं 1 लाख मांगा, तो 40,000 रुपीज मुझे मिलेगा। लेकिन अगले महीने जब मुझे मेरा तनख्वाह मिलने वाला है, तो जो HR डिवीजन से मेरा कंपनी को मिलने वाला है, तो HR वाले को क्या पता चलेगा कि इस बंदे का 1 लाख रुपए का सैलरी था, ठीक है, लेकिन इस बंदे ने ऑलरेडी एमरल्ड फाइनेंस से 40 रुपए लिया है। मतलब क्या, मैं अभी क्या करूंगा, अब देखो मेरे को 40,000 रुपए किसने दिया, लॉजिकली सोचो, एमरल्ड फाइनेंस ने दिया, गॉट इट। मैं उनके प्लेटफॉर्म में जाके मुझे मिल गया, लेकिन HR के पास अभी क्या होगा, उसको थोड़ा उसका काम बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा 60,000 रुपए देके मुझे देगा, गॉट इट, मुझे दे दिया 60,000 रुपए, लेकिन वो 40,000 रुपए वो देगा एमरल्ड फाइनेंस को। और यहाँ पे आप बोल रहे हो एमरल्ड फाइनेंस कैसे कमाएगा, अगर मैं 40,000 मांगा तो एक प्रोसेसिंग फी काट के या फिर एक प्रोसेसिंग फी जोड़ के जो भी हो मुझे एक अमाउंट देगा। मतलब अगर मैं 40,000 मांगा तो लेट से मुझे मिला 39,000 और HR से उसको 40,000 मिल गया, तो इफेक्टिवली उसके 1,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम हुआ। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे वही कमीशन का ही गेम है ये। तो बेसिकली कंपनी का ये कहना है कि US UK में ये लोग तो बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में ये कल्चर है नहीं, और इंडिया में ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखियो ये हो सकता है अनसिक्योर्ड, लेकिन एमरल्ड फाइनेंस का कहना है कि ये सिस्टम में कोई NPA नहीं हो सकता है अनलेस एंड अंटिल द एम्प्लॉय डजंट, आई मीन द एम्प्लॉयर डजंट डिसाइड टू पे द एम्प्लॉय, है ना, बिकॉज एम्प्लॉयर को तो पे ही करना पड़ेगा 1 लाख रुपए। बेटर के ना कि लाइक ठीक है, अगर एम्प्लॉय लेता है तो जितना लिया है उतना लेके मुझे दे दो, बाकी तुम अपने सैलरी दे दो बंदे को, जैसे मुझे 60,000 मिलेगा अगले महीने, तब तो 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कुछ कैवियाट्स है, मतलब मैं थोड़ा मॉडल बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझे बिफोर आई टेल यू द नंबर्स। तो यहाँ पे कैवियाट्स वही है कि लाइक जितने ज्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ ये लोग टाई अप करेगा उतना सही है, लेकिन मैनेजमेंट ने एक और चीज बताते हैं कि लाइक कभी कभार क्या होता है ना, ये सब HR का काम बढ़ा देते हैं, एंड द HR डिवीजन इन मेनी कंपनीज आर जस्ट प्योर लेजी, ठीक है। अगर लेजी है तो ये नहीं करने वाला है, इवन दो इट बेनिफिट्स द एम्प्लॉइज, राइट, बिकॉज सोचो ना, अगर मुझे 23 तारीख को थोड़ा पैसा चाहिए और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँ, अपना स्टॉक्स बेचूँ या मैं दोस्तों के साथ वही अपने कोई दोस्तों के पास जाके सॉफ्ट लोन ले लूँ क्या, उससे बेटर ना मैं ऑर्गेनाइज वे में करूँ कि मैं एमरल्ड फाइनेंस से 40,000 मुझे मिल गया और जब 1 तारीख आ जाएगा तब मुझे बाकी का 60,000 मिल जाएगा।
गॉट इट। तो यहाँ पे कंपनी भी खुश, एंड वियर्डली आई बिलीव के लाइक कंपनीज को एक्चुअली ये करनी भी चाहिए, बिकॉज आपके एम्प्लॉयज इस तरीके से उनका लाइफस्टाइल भी ठीक रहेगा ना। मतलब अगर एम्प्लॉय के पास पैसा नहीं है, वो ऑफिस में सोचो कितने एंग्जाइटी लेकर अगले दिन आएगा और तुम्हारा ही काम नहीं करेगा, राइट, बिकॉज तुम्हारे कंपनी का तो काम करने वो आता है इतने दूर दूर से। तो तुम अगर उनको ऐसे हेल्प कर दोगे तो अच्छी बात है। बट ये बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है, इनका लोन बुक का तो साइज बहुत ही छोटी है, आई थिंक 2 डिजिट में, मतलब 50-70 करोड़ के आसपास होगा, आई डोंट नो, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और ये जो अर्ली वेज एक्सेस का जो बिजनेस मॉडल है, ये अभी नया नया है, ठीक है, मतलब इनका वही 2-4 करोड़ के आसपास ही होगा, आई थिंक, जो इनका अर्ली वेज एक्सेस में अभी तक इन्होंने लैंड किया है, गॉट इट। जैसे मैंने बोला अप टू 40% ऑफ द सैलरी देता है, गॉट इट, एंड इट लुक्स वेरी सेफ एज वेल ना, बिकॉज जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा तब तक इनका तो कोई डिफॉल्ट होने का चांस ही नहीं है। लेकिन ये बात है, आई थिंक इनका 15-17 कॉर्पोरेट्स के साथ लिंक अप है, लेकिन कोई बड़ा कॉर्पोरेट अभी तक इनका हाथ में नहीं लगा। तो जब तक बड़ा कॉर्पोरेट हाथ में नहीं लगेगा तो वो एम्प्लॉइज का, जिनको लेट से पूरा एक्सेस, बिकॉज इनका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब प्रॉब्लम एचआर का यही होता है कॉर्पोरेट्स का, क्योंकि एचआर का जो प्लेटफॉर्म है जिसपे वो एचआर काम करता है, सैलरी वैलरी देता है, एक्सेस देता है, तो वो प्लेटफॉर्म अलग है इनका एमरेल्ड फाइनेंस का। तो एमरेल्ड फाइनेंस के मैनेजमेंट को एक्चुअली प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि क्या होगा, एचआर का काम आसान हो और यहाँ पे यू कैन ऑल्सो डिसबर्स एट अ फास्ट पेस, है ना। तो अच्छी कंपनी है, इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, बिकॉज इसका सिर्फ मैंने इनकम स्टेटमेंट देखा तो इनका जो सेल्स है वो कुछ 80% से ग्रो किया, मतलब यहाँ पे मैं इनकम स्टेटमेंट का बात कर रहा हूँ, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 140%। लेकिन इतना छोटी कंपनी है ना, सेल्स 80% से बढ़ के अभी हुआ है कुछ 5 करोड़ के आसपास हुआ है, और इनका जो पैट है वो अभी 2 करोड़ का हुआ। द पैट इन Q2 ऑफ लास्ट फिजिकल वॉज 80 lakhs का। सो नाउ यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी कुछ लोग क्या करते हैं ना, गलती करके बैठते हैं, ठीक है। सोचो आपको आज एमरेल्ड फाइनेंस बहुत अच्छा लग रहा है एज अ बिजनेस मॉडल, तो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बेसिक अमाउंट से चालू करो, ठीक है। अगर लॉट में मिल रहा है तो एक लॉट ले लो। अब मैं एमरेल्ड फाइनेंस का नहीं, कोई भी एसएमई स्टॉक का बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं एक बेसिक अमाउंट लेके चालू करता हूँ, ठीक है। अब आगे अगर परफॉर्म अच्छा करता गया तो सोचो मैं तो डालता ही जाऊंगा ना, करेक्ट। स्कोप ही स्कोप है, बिकॉज आज कंपनी का कितना है टोटल सेल्स, 5 करोड़ का सेल्स किया इस बार, साल का आप पकड़ लो 20-30 करोड़ के आसपास ही करेगा। अब अगर इतना स्कोप है, राइट, क्योंकि सोचो इंडिया में करोड़ों कंपनीज है, बड़े कॉर्पोरेट्स, मिड लेवल कॉर्पोरेट्स, छोटे कॉर्पोरेट्स, एमएसएमईज है, राइट। तो सोचो योर सेल्स कैन वन डे बी इवन 3000 करोड़, योर सेल्स कैन वन डे बी इवन 3000 करोड़ इन अ ईयर। तो मुझे उतना भी हड़बड़ी नहीं करना है। कभी कभार क्या होता है ना, ट्विटर में कोई कंपनी का रिजल्ट आता है, अब अच्छा रिजल्ट होता है, उस पर हल्ला गुल्ला लोग करते हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है करते हैं, एग्जिस्टिंग उसका शेयर होल्डर्स और भी उसका ढिंडोरा पीटने लगता है। तो इससे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि वी आर मिसिंग आउट ऑन एवरीथिंग, अगर मैं आज ही नहीं घुसा। तो वो क्या करता है, हड़बड़ी में पैसा डाल देता है, और फिर क्या, ज्यादा पैसा डाल दिया लेट से अपने पोर्टफोलियो का एक परसेंटेज में, और आगे जाके लेट से उस स्टॉक में कोई भी लोअर सर्किट यू खा गया 2-3 दिन नॉर्मल वॉलेटिलिटी में, तो उसका तो एकदम भंडा फूस हो जाता है ना। और आपको तो पता है मार्केट कितना वॉलेटाइल रहता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप एक छोटे कंपनी ले रहे हो तो छोटे से चालू करो ना। जैसे मैं हर चीज को, ठीक है, कोई भी स्टॉक जब मैं लेता हूँ तो 1-2% ऑफ माई पोर्टफोलियो का एलोकेशन होता है, और आगे उसका परफॉर्मेंस जिस तरीके से होता है मेरा पोर्टफोलियो में, मतलब मैं उसमें पैसा डालूं या उसको वैसे रखूं या फिर मैं उसको धीरे से निकालूं, जो भी मैं सोच रहा हूं वो आगे का परफॉर्मेंस और गाइडेंस पे होगा ना। जब तक परफॉर्म करता, मतलब आज मेरे पोर्टफोलियो में जो टॉप 5 कंपनीज है, राइट, एक टाइम में जब मैंने उनको चालू किया था वो मेरे बॉटम इसमें था, एंड दे केप्ट ऑन डिजर्विंग माय मनी विद देयर एग्जीक्यूशन इन द बिजनेस। मुझे चार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स जब आपसे बिजनेस अच्छा कर रहा है और आप सिर्फ बिजनेस पे फोकस करके आप पैसा डाले जा रहे हो, स्टॉक में ऑटोमेटिक पैसा बनता है। इसलिए मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कितने स्टॉक में मेरा रिटर्न कितना हुआ, बाई प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनी ऑफ दोस थिंग्स, बिकॉज इट इज इन मेकिंग सेंस। वो टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगा इन रीडिंग 2 more बिजनेसेस। यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का 2 और अपडेट पढ़ लूंगा, है ना। मुझे मौका कॉन्स्टेंटली ढूंढते जाना है, और जो भी मेरा पैसा पहले से बना है वो तो पास्ट का है, राइट, उसके बारे में अभी ढिंडोरा पीट के। इसलिए अब देखोगे मैं कभी रिटर्न का बात नहीं करता, ठीक है, बिकॉज बहुत बार मुझे कोई स्टॉक ने जो बहुत पैसा बना के दिया मुझे पता भी नहीं है, बिकॉज मैंने इतने प्राइस पॉइंट्स पे खरीदा ऑन द वे आप, मुझे पता भी नहीं है कि कैसे कैलकुलेट भी करते हैं। बट दैट्स नॉट माई जॉब, राइट। माई जॉब इज टू कीप ऑन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड मेक मोर एंड मनी एंड बिल्ड द पोर्टफोलियो। सो यही वाला है। चलिए 28 मिनट्स का हो गया, तो आई गेस दुर्गा पूजा का आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा। अभी मैं निकल रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ,
कल शायद ऑफ कोर्स एक वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन जो भी है अगले 3 से 4 दिन मैं थोड़ा सा लेस एक्टिव रहूंगा। ऑल्दो आई वुड ट्राई टू मेक एटलीस्ट 1 वीडियो अ डे कवरिंग एज मेनी कंपनीज एज पॉसिबल, जो भी आता है, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट करता है, मार्केट को थोड़ी फर्क पड़ता है कि कोई पूजा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है। एनी विच वे, चलिए, सो हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल यू गाइस एंड बस आपका कोई भी अगर डाउट होता है, कमेंट होता है, क्वेश्चंस होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलो, टेक केयर गाइस।